बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक युवक रहता था जिसका नाम था श्रवण कुमार। वो अत्यंत सरल, विनम्र, धर्मपरायण और माता पिता का भक्त था। श्रवण के माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे। वे स्वयं अपने दैनिक कार्य ठीक से नहीं कर पाते थे, इसलिए श्रवण ही उनकी सेवा करता था। वो सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता के चरण छूता, उनके लिए पानी लाता, भोजन बनाता, उन्हें भोजन कराता और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता। उसके लिए माता पिता की सेवा कोई बोझ नहीं थी, बल्कि उसका सबसे बड़ा धर्म था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, बेटा, हमने जीवन का अधिकांश समय संसार में बिताया है। अब हमारी इच्छा है कि हम तीर्थों के दर्शन करें और भगवान का स्मरण करते हुए जीवन का अंतिम समय बिताएं। श्रवण ने तुरंत कहा, माता पिता, आपकी इच्छा ही मेरे लिए भगवान की आज्ञा है। मैं आपको तीर्थ यात्रा अवश्य करवाऊंगा। माता पिता को कंधे पर लेकर यात्रा उस समय आज की तरह बस, रेल या दूसरे यातायात के साधन नहीं थे। ऊपर से उसके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण ने एक उपाय निकाला। उसने एक मजबूत लकड़ी के दोनों सिरों पर दो टोकरियां बांधी। एक टोकरी में अपनी माता को और दूसरी में पिता को बैठाया। फिर उस लकड़ी को अपने कंधे पर रख लिया। इस प्रकार श्रवण अपने माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। वो जंगलों, पहाड़ियों और कठिन रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। जहां भी कोई पवित्र स्थान आता, वो अपने माता पिता को उसके बारे में विस्तार से बताता। माता पिता कहते, बेटा, हमारी आंखें तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी वाणी से हमें ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं तीर्थ के दर्शन कर रहे हों। श्रवण मुस्कुराकर कहता, माता पिता, आपकी सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। इस प्रकार वो लंबे समय तक अपने माता पिता की सेवा करता हुआ उन्हें तीर्थों की यात्रा करवाता रहा। उसकी माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति की कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ अयोध्या के आसपास के वन क्षेत्र में पहुंचा। यात्रा करते करते उसके माता पिता बहुत थक गए थे। कुछ समय बाद उसकी माता को तेज प्यास लगी। माता ने कहा, बेटा श्रवण, बहुत प्यास लगी है। यदि कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए तो हमें राहत मिले। श्रवण ने कहा, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। वो अपना पात्र लेकर पास बह रही नदी की ओर चला गया। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी उस वन में शिकार के लिए आए हुए थे। दशरथ को शब्द के आधार पर निशाना साधने में विशेष कुशलता प्राप्त थी। दशरथ का शब्दभेदी बाण श्रवण नदी के किनारे पहुंचा और पानी भरने के लिए अपना पात्र नदी में डुबोया। पात्र में पानी भरने से छप छप की आवाज हुई। दूर बैठे राजा दशरथ ने वो आवाज सुनी। उन्हें लगा कि कोई जंगली पशु नदी से पानी पी रहा है। उन्होंने आवाज की दिशा में अपना धनुष उठाया और शब्द के आधार पर बाण चला दिया। बाण जाकर श्रवण कुमार के शरीर में लगा। श्रवण दर्द से कराह उठा। आह! दशरथ को तुरंत एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वे दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवक घायल होकर भूमि पर पड़ा है। दशरथ का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, हे युवक, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें पशु समझकर बाण चला दिया। मुझे नहीं पता था कि यहां कोई मनुष्य है। श्रवण ने दर्द सहते हुए राजा की ओर देखा और कहा, राजन, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मेरे माता पिता कुछ दूरी पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे दोनों नेत्रहीन हैं और बहुत प्यासे हैं। फिर श्रवण ने राजा से विनती की, कृपा करके ये जल मेरे माता पिता तक पहुंचा दीजिए। उन्हें मेरे बारे में बता दीजिए। मेरी अंतिम चिंता भी यही है कि मेरे माता पिता प्यासे न रहें। ये कहते कहते श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जल का पात्र उठाया और श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। वृद्ध माता पिता अपने पुत्र के कदमों की आहट पहचानते थे। उन्होंने पूछा, बेटा श्रवण, तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगा दी? लेकिन इस बार सामने श्रवण नहीं, राजा दशरथ खड़े थे। माता पिता ने पूछा, आप कौन हैं? हमारा बेटा कहां है? राजा दशरथ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया।
मैंने तुम्हारे पुत्र को पशु समझकर शब्द के आधार पर बाण चला दिया। ये सुनते ही दोनों माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने पुत्र के बारे में पूछा। दशरथ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां श्रवण का शरीर पड़ा था। अपने पुत्र को मृत देखकर माता पिता विलाप करने लगे। श्रवण की मृत्यु से उसके माता पिता का संसार ही उजड़ गया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, तुमने अनजाने में यह अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हें दोषी मानकर क्रोध नहीं करना चाहते। लेकिन जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया। रामायण की कथा में आगे चलकर राजा दशरथ के जीवन में यही शाप एक दुखद रूप में जुड़ता है। जब भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा, तब पुत्र वियोग में दशरथ अत्यंत व्याकुल हुए और अंततः प्राण त्याग दिए।